मेरा नाम गीता है। मैंने और मोहित ने 1 साल की डेटिंग के बाद शादी की है। शादी में मेरे कुछ ही खास दोस्त और पेरेंट्स आए थे। मोहित ऐसा ही चाहते थे। वो चाहते थे कि शादी शॉर्ट और सिंपल ही रहे। हम लोग यहाँ बड़े शहर में काम करते हैं। मोहित के माता पिता गांव में ही रहते हैं। मोहित तो ज़्यादा गांव जाते नहीं थे। जब कभी मम्मी पापा को मिलना होता है तो वो हमें शहर में आकर मिल लेते हैं। हमने एक छोटा सा घर भी यहाँ अभी ले लिया है। शादी के चलते मैंने अभी नौकरी छोड़ रखी है। हमारा घर रोड के साइड में ही है। खिड़कियों से रोड दिखाई देती है। हमारे किचन की खिड़की से भी रोड दिखाई देती है। मोहित का ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का है। सुबह में मोहित के लिए खाना बनाती हूँ। अभी कुछ दिन मुझे खिड़की के बाहर एक लड़की दिखाई देती है। पता नहीं क्या देखती है। आज फिर मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। रोड के दूसरी तरफ वही लड़की ज़्यादा उम्र की नहीं थी, 26 की होगी। हमारे घर की तरफ आज फिर से देख रही थी। पहले दिन मैंने सोचा कि कोई होगी, लेकिन वो 3 से 4 दिन से लगातार आती मुझे दिखाई दे रही है। मैंने मन में सोचा कि जाकर उससे बात करूं। शायद किसी और का घर समझकर हमारे घर की ओर देखती रहती है। सुबह मोहित सोए हुए थे। वो फिर वहीं दूर खड़ी दिखाई दी। इस बार मैं बाहर गई। मुझे अपनी ओर आता देख वो और घबरा गई। मैंने उसे पूछा, क्यों, आपको क्या परेशानी है? आप किसे ढूंढ रही हैं? वो घबराई हुई बोली, मोहित यहीं रहते हैं क्या? मैंने बोला, हाँ। आप कैसे जानती हो? वो इतना सुनकर घबरा कर चली गई। मैंने पीछे से उसे आवाज दी, पर उसने सुना नहीं। मैं अपने घर में वापस आ गई। मेरे आने पर मोहित उठ गए थे। मुझसे पूछा, कहाँ गई थी तुम? मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की है, वो हमारे घर की तरफ देखती रहती है। मैंने जब जाकर उससे पूछा तो तुम्हारा नाम भी जानती है। तुम किसी गोरी सी सुंदर लड़की को जानते हो क्या? मोहित यह सुनकर भड़क गए। बोले, पागल हो क्या? कोई कुछ भी बोलेगा और तुम मान लोगी क्या? लेकिन यह सुनने के बाद मोहित के चेहरे का रंग उड़ गया। मेरे भी दिमाग में कुछ कुछ चलने लगा। मोहित जब शाम को आए तब मैंने इस विषय में कोई बात नहीं की। अगले दिन मैं सुबह उठी तो मोहित पहले से उठ गए थे। मैं किचन में गई तो किचन की खिड़की लगी हुई थी और मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन ऊपर वाली कुंडी मुझसे नहीं खुली। मैं हमेशा नीचे की कुंडी से खिड़की खोलती थी, लेकिन आज खिड़की ऊपर वाली कुंडी भी लगी हुई थी। मैंने कैसे भी करके कुंडी खोली और खिड़की खोली तो मैं देखकर हैरान रह गई। मोहित उस लड़की से वहां जाकर बात कर रहे थे। वो उस पर चिल्ला रहे थे और गुस्सा भी हो रहे थे। लड़की रो रही थी और मोहित ने उसे उंगली दिखाकर जाने को कहा। यह सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी, ताकि मोहित को लगे नहीं कि मैंने उसे यह करते हुए देखा है। मोहित फिर घर में आ गए। मैंने ऐसे जताया जैसे कि मैंने कुछ देखा ही नहीं है। अब मुझे न जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। मोहित मुझसे क्या छिपा रहा है? मैंने मोहित से शादी करके कोई गलती तो नहीं की? आखिर वो लड़की कौन है? और मोहित उससे इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे? मोहित के जाने के बाद मैंने मोहित के सारे दोस्तों को, जिन्हें मैं जानती थी, उन्हें फ़ोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में नहीं पता था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मोहित से पूछना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि वो झूठ ही बोलेगा। उसके बाद मैंने उस लड़की को घर के पास कभी नहीं देखा। यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मोहित मुझे बोलता था कि क्या हुआ, अपना ख्याल रखा करो, डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन अब मुझे उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थीं। एक दिन जब मेरी हालत ज़्यादा खराब हुई तो मैं ऑटो लेकर पास के बड़े अस्पताल गई।
डॉक्टर ने अपनी दवाई देने के बाद मैं अस्पताल के पार्क में बैठ गई। अस्पताल में मुझे वो लड़की फिर से दिखाई दी। उसे देखते ही जैसे मेरी बीमारी पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। मैं उसके पास तेज चलकर गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, तूने मेरी जिंदगी में उथल-पुथल मचा दिया। बोल, उस दिन क्या बात कर रहा था मोहित तुझसे? क्या रिश्ता है तेरा मेरे पति के साथ? फिर उसने मुझे जो बताया सुनकर मुझे लगा कि मेरा पति भी ऐसा हो सकता है। उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। शाम को मोहित जब आए तब उस लड़की को अपने घर में देखकर चौंक गए। मैं भी उसके पास ही बैठी थी। मोहित उसकी तरफ देखकर बोले कि अच्छा, तो तूने इसे सब बता दिया। मना किया था दूर रहने को मेरी फैमिली से। मैंने बोला, मोहित शर्म करो, तुम इतने कठोर कैसे हो सकते हो? अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर रहे हो। वो लड़की संध्या थी, मोहित की सगी बहन। उसने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, इसलिए मोहित और उसके परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। मोहित ने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा, इसका पति अस्पताल में है, इसे रुपयों की जरूरत है। बहन नहीं तो इंसानियत के नाते ही तुम्हें इसकी मदद करनी चाहिए। और अपनी पसंद की लड़की से शादी तो तुमने भी की, फिर जो नियम इसके लिए है तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? मुझे पता होता तुम ऐसी सोच वाले हो तो मैं तुमसे शादी कभी नहीं करती। जिसको बहन के आंसू नहीं पिघला सके, उस आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता। इतना कहकर मैंने अंदर से अपने सारे गहने लिए और संध्या के पीछे जाने लगी। तब मोहित बोला, रुको, मैं भी चलता हूँ। इस तरह दोनों भाई बहन फिर से एक हो गए। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।